गहरे जंगलों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था। यह गांव बड़ी ही भूतिया कहलाता था, क्योंकि गांव वाले कहते थे कि रात को वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, और किसी ने भी रात में जंगल का सामना करने का साहस नहीं किया था। गांव का सबसे डरपोक लड़का था नीलू। वह बच्चों के बीच रहने के बावजूद भी हमेशा अपने मां के पास सोने का बहाना बनाता था। रात के समय जब गांव वाले अपने घरों में सो रहे होते थे, नीलू अपनी मां के साथ बातचीत करता था और उसे भूतिया गांव के बारे में सुनता था। एक दिन नीलू की मां ने उससे कहा, बेटा, ये सब सिर्फ भ्रम है। भूतिया गांव में कोई भूत नहीं होता। तुम्हें अपने डर को मात देना चाहिए और आज रात गांव के बाहर एक छोटे से सफर पर जाना चाहिए। नीलू का दिल डर से भरा हुआ था, लेकिन उसने अपनी मां की बातों को मान लिया। रात के समय वह अपनी मां के साथ गांव के बाहर निकला। गांव के पास ही एक छोटी सी झील थी, जिसमें चांदनी की किरणें खिल रही थीं। नीलू और उसकी मां ने झील के किनारे बैठकर बातचीत करना शुरू किया। तभी अचानक उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दीं। वे दोनों हैरान हो गए और धीरे धीरे उन आवाजों की ओर बढ़ने लगे। जब वे आवाजों के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ बच्चे रात के आसमान की खोज कर रहे थे और उन्हें बच्चों के हंसने की आवाज सुनाई दी। नीलू और उसकी मां ने समझा कि गांव वालों के डर का कारण बच्चों की बोलचाल है, जो रात को आसमान में छाए हुए तारों को देख रहे थे। यह आवाजें भूतों की नहीं, बल्कि बच्चों की मस्ती और खुशी की आवाजें थीं। नीलू ने अपनी मां से कहा, यह सब तो सिर्फ बच्चों का मजाक है। हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और देखना चाहिए कि वास्तव में गांव में कोई भूत है या नहीं। नीलू और उसकी मां ने बच्चों के साथ मिलकर रात के तारों की खोज में हिस्सा लिया और उन्हें यह बताया कि उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सबको यह सिखाया कि अगर हम अपने डर का सामना करते हैं तो हम अपने आत्मविकास में भी आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद से भूतिया गांव में कोई डरने वाली बात नहीं रह गई और गांव वाले हर रात खुशी के साथ नींद में डूबे रहते थे।